कैसा लगा आपको हैदराबाद भाई? क्या पसंद है आपको हैदराबाद में? आप उनकी कुक हो क्या मैम? कि बस बिरयानी खा रहा है वो वहां पे? आर यू गाइस लाइक बेस्ट फ्रेंड और समथिंग? नो, यू गाइस आर सीइंग ईच अदर, मोनिश एंड आप क्या करते हो भैया? तो आप क्यों कॉलेज के बच्चे के साथ घूम रहे हो? Because the next start clapping, give it for Abhilal, everybody guys, come on. बॉनिश, ध्रुव और वैष्णवी तीनों को मैं ही लेके आया था साथ में कि आओ चुटकुले दिखाता हूँ तुम्हें। अब मैं सोच रहा हूँ मना कर दूँ। निकल जाओ यार, हर जगह बेइज्जती कराते रहते। और अपने बारे में बता देता हूँ, मैं अविरल हूँ मैं, और आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे कंटेंट से, पर मैं बता देता हूँ हर बार, क्योंकि ऐसा होता है गुड़गांव में अक्सर कि ऐसे नॉन रेगुलर कॉमिक को देख लेते हैं या ऐसे नए फेस को देख लेते हैं जिसको पहले देखा नहीं होता, तो अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, ये भी हंसाएगा। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि मजबूरी में नहीं कर रहा स्टैंड अप कॉमेडी, पेट भरा हुआ है मेरा, वो दिख भी रहा होगा। और होता है अक्सर ऐसा, जैसे नया फेस लेते हैं तो हल्के में ले लेते हैं कि मतलब जैसे ही मैंने ये लाइन बोली पिछले शो में, एक लड़की बैठी थी यहाँ पे, जैसे ही मैंने बोला हल्के में ले लेते हैं, वो बोल पड़ेगी आपको तो हल्के में कोई ले भी नहीं सकता। दिक्कत हो जाती है बड़ी। और सीए एक ऐसा कोर्स है, आपके नोन में अगर कोई कर रहा हो या आप में से कोई हो, तो सीए एक ऐसा कोर्स है, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप क्लियर कर लो ना तो लोग मानते नहीं है इतनी जल्दी, क्योंकि थोड़ा टफ कोर्स माना जाता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। तो मेरे घर के बगल में एक आंटी थी, अक्सर मेरी मम्मी से आगे पूछती थी जब मैं सीए कर रहा था कि अविरल का सीए हो गया, तो मम्मी कहती थी नहीं, तो वो खुश होकर चली जाती थी, अभी तक कर ही रहा है। तो जब क्लियर हुआ, मैं निकल रहा था एक बार, तो आंटी मिली मुझे, कहती अविरल तू सीए कर रहा था, सीए हुआ तेरा? मैंने कहा हाँ आंटी, कंप्लीट हो गया, ये लास्ट अटेम्प्ट था, पूरा हो गया। चौंक गई एकदम से, कहती है पूरा का पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया का क्या मतलब होता है? ये वही लोग हैं, इनको कोई कपल दिखता है, साथ में बच्चा दिखता है, ये उसको भी पूछ लेती कि बेटा किसका है, कपल कहता हमारा, उसमें भी चौंक जाता है, बच्चा पैदा हो गया, पूरा का पूरा, कंप्लीट, सर से नुन्नू तक। और सीए बनने के बाद मैंने 9 to 5 जॉब ज्वाइन करी, कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करी। और रियल में सीए की 9 to 5 जॉब वो होती है कि 9 AM to 5 AM द नेक्स्ट डे। हाँ, वो वाली 9 to 5 नहीं होते हैं जो रील्स में दिखाते हैं। और आपने अपने आसपास अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो कॉर्पोरेट में हैं, या उनका ऐसा ड्रीम है, वो बोलते हैं कि मेरा पैशन है कॉर्पोरेट, मैं एक्सेल करना चाहता हूँ कॉर्पोरेट में, आई वांट टू बी एट द टॉप, मेरा ड्रीम है कॉर्पोरेट, है ना? हो सकता है आप में से किसी का हो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के सपने ऐसे होते हैं कॉर्पोरेट में एक्सेल करने वाले, तो उनके सपने ज़रूर पूरे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा सपना पूरा होगा, उसके बाद ही उनको समझ में आएगा कि ऐसे झटियल सपने नहीं देखने। मैंने जब जॉब ज्वाइन करी तो मैं इंटरव्यू देने गया कॉर्पोरेट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू से लेके रेजिग्नेशन में जो पूरा प्रोसेस होता है, कॉर्पोरेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, फिर भी हमें वो करनी पड़ती है क्योंकि हम उस सिस्टम में होते हैं। तो कई बार होता है चीज़ों का सेंस नहीं समझ आता। तो मैं गया इंटरव्यू देने, अंदर घुसा तो 9 लोगों का पैनल बैठा था इंटरव्यू लेने के लिए। तो मैं देख के घबरा गया, मुझे समझ नहीं आया ये इंटरव्यू लेने बैठे हैं कि मेरी लेने बैठे हैं। क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, कुछ साल पहले उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी, उसमें भी 7 ही लोग आए थे खाली। तो मुझे लग गया ये उससे भी खतरनाक होने वाला है क्या। हाँ, मैं तो चिल्लर लेके आया था जेब में। खैर बैठा मैं, तो मैनेजर ने मेरा सीवी लिया। सीवी पता होगा आप लोगों को, अच्छे ऑडियंस लग रहे हो आप लोग, कई बार मैंने बदरपुर में परफॉर्म किया होगा, तो सीवी क्या हाँ, होता है ऐसा। रेज्यूमे सीवी लिया उसने हाथ में, मैनेजर ने सीवी देखा, फिर मुझे देखा, कहता ओके अविरल, वी आर रेडी विद द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मेरा ही सीवी देख के मुझे ही कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैं उसको बोलने वाला था, मैंने बोला नहीं। मैंने कहा ये सीवी में मैंने क्या लिखा हुआ है, अंडा मैगी बनाने की रेसिपी तो नहीं लिखी है, अपने नुन्नू के मेजरमेंट तो नहीं लिखे हैं, अपने बारे में ही लिखा है। खैर इंटरव्यू बढ़ा आगे, उन्होंने पूछा, बहुत कुछ पूछा, पहले कहाँ काम करते थे, वर्क एक्स क्या है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब पूछा। और इंटरव्यू खत्म होने वाला था, जाने ही वाला था कि एचआर डिपार्टमेंट के 2 बंदे खड़े हुए,
HR डिपार्टमेंट के बारे में आप जानते होंगे, आप में से कोई हो सकता है हो भी, तो अपने पे मत लेना। कॉर्पोरेट में हर डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं, सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। HR डिपार्टमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है, जैसे दिवाली के अंदर जो रंगोली बनेगी उसमें जो लाल रंग पड़ेगा उसका रिक्विजिशन टाइम पे हो जाना चाहिए, स्टॉक में पड़ा रहना चाहिए वो। तो मैं जा रहा था इंटरव्यू दे के, उठे HR डिपार्टमेंट के 2 बंदे, कहते ओके विरल वी हैव आवर लास्ट क्वेश्चन रेडी, वी आर डन विद योर इंटरव्यू, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। मैंने कहा क्या? कहते व्हाई शुड वी हायर यू? मैंने बोल दिया सामने से, क्योंकि तुमको जरूरत है। हाँ मतलब आप क्यों ले रहे हो 45 मिनट से मेरा इंटरव्यू जब आपको करना ही नहीं है ये काम? और ये तो जॉब था इसलिए मैंने बोला ऐसा कि क्योंकि तुमको ज़रूरत है, अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा वो पूछते तो मैं DIT ऑडिशन के उसमें आने वाला था। वो पूछते क्यों लें तुमको, मैं कहता क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी भी बहुत गरीब थे, हैं मतलब अभी। और हाँ एग्जैक्टली और हम लोग इतने गरीब थे कि हम लोग 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। एक टाइम खाना खाते थे, एक टाइम पन्नी मार के सो जाते थे। मिठाई की दुकान में मैं जाता था, मिठाई के डब्बे के ऊपर जो सेलोफेन पेपर लगा होता था मिठाई रखने के लिए, मुझे लगता था वही मिठाई है, मैं उसी को मिठाई समझ से खा जाता था। कुछ टाइम बाद जब पैसे कमाने शुरू हुए तब समझ में अच्छा इसके ऊपर वाली चीज़ खानी होती है क्या। मिठाई से याद आया LGBTQ के बारे में सुना है? प्राइड मंथ के बारे में पता है आप लोगों को? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। बेसिकली LGBTQIA+ के बारे में आपने सुना होगा। इसमें इनका ये कहना होता है कि भाई जैसे मैं लड़का हूँ तो अगर मुझे लड़की पसंद है तो मैं स्ट्रेट हुआ, लड़की हैं कोई उनको लड़का पसंद है तो ये स्ट्रेट हुए। ये 2 ओरिएंटेशंस होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होती हैं, जैसे गे, लेस्बियन और ये सब, लड़का लड़का, लड़की लड़की एंड वो सब। तो प्राइड मंथ का मतलब ये होता है कि जिस भी आप सेक्सुअल ओरिएंटेशन से हो, यू नीड टू बी प्राउड अबाउट इट और उसको एक्सेप्ट करिए। और हर छोटे छोटे शहरों में भी पहुंच गया। मैं कानपुर से हूँ, Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी पहुंचने लगा है ये। और फेसबुक पे पेजेस देखे मैंने, एक पेज था उसमें उत्तर प्रदेश गे क्लब करके। हाँ सच में था ये। उस पे पोस्ट भी डला हुआ था कि ग्रुप के समस्त वासियों को प्राइड मंथ की हार्दिक शुभकामनाएं। उसमें एक बंदा सेंटी हो गया, उसने कमेंट भी किया हुआ था, भाई प्राइड घमंड तो रावण का भी नहीं चला था इस तरीके से। कॉर्पोरेट में भी मनाते हैं ये प्राइड मंथ। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे ऑफिस के लैपटॉप पे मेल आया कि एज वी रिस्पेक्ट एवरी पर्सन एंड देयर ओरिएंटेशन हुएवर दे आर, ऐसे करके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हू दे आर, ऐसे करके आया मेल मेरे पास। तो 28 दिन मनाते रहते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जब आप 28 दिन ये बकचोदी कर रहे हो तो कॉर्पोरेट में ही जब हमारे रियल त्योहार आते हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद वगैरह, तब हमारे मैनेजर की छुट्टी देने में माँ क्यों मर जाती है। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब मेरे यहाँ होली, मतलब हमारे यहाँ होली होती है तो मेरे ऑफिस में बिजी सीजन चल रहा होता है। तो मैंने अपने मैनेजर से बोला, मैंने कहा मैनेजर इस बार होली की छुट्टी दे रहे हो ना आप? बिजी सीजन होगा बट मुझे छुट्टी चाहिए होगी, मैंने गन्ना खरीद के रखा है, होलिका माता में चढ़ाना है मुझे। गन्ना सोच के गिर जाएगा। तो मैंने बोला उसको, कहता नहीं यार अवेलेबल प्रेशर बहुत है, थोड़ा स्ट्रेच कर ले इस बार, एसएप करवा दे, रैप अप कर लेते हैं, देन यू कैन टेक अ कॉम्प ऑफ। बोलते बोलते वो एक्सटेंड कर गया, थोड़ा मोन करने लगे, कहता स्ट्रेच कर ले, एसएप करवा दे। तो मैंने कहा जो गन्ना खरीदा उसका क्या करूं? कहता मेरे डाल दे। है ना भाई, मैं स्ट्रेट हूँ, ठीक है, मैं नहीं मनाता प्राइड में, मेरे को मत बोले। यही करते रहते हैं, हर बात में बोल देते हैं एसएप करवा दे, एसएप करवा दे। मेरी एक कलीग थी रेशमा, वो मैटरनिटी लीव पे गई हुई थी, उसको मैनेजर मैसेज करके कहता यार रेशमा एसएप करवा दे, रिटर्न कर ले, काम करवाना है। अब बच्चा कैसे कोई जल्दी पैदा करवा सकता है? अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि रेशमा ने मैसेज बोला अच्छा एसएप करवाना है क्या, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। और बहुत जल्दी में रहते हैं ये। मतलब मैंने अपने मैनेजर से बोला, मैनेजर मेरे को डाउट्स है, कनेक्ट कर लें आपसे? कहता ओके अविरल जल्दी से आ जाओ, लेट्स कनेक्ट ओवर क्विक कॉल। मैंने क्विक कॉल क्या होता है? टट्टी रोक के बैठे हो क्या? और नॉर्मल कॉल होती तो क्या होता है? अरे अभी तो नॉर्मल कॉल है, बैठो, मुजरा चल रहा है, पैसे वैसे उड़ाओ थोड़े से, चाय बन रही है, नमकीन पड़े हैं, बिस्किट पड़े हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं, उसके बाद काम करेंगे। नॉर्मल कॉल है। कॉफी बहुत पीते हैं कॉर्पोरेट में, ये आपने देखा होगा। किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस में हर बात पे मैनेजर को कॉफी पीनी होती है बस। रेशमा ने ऑफिस ज्वाइन किया, रेशमा हैज ज्वाइंड अस गाइस, लेट्स वेलकम हर।
ओवर अ कॉफी। रेशमा की शादी हो गई, रेशमा हैज गॉट मैरिड गाइस, लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉफी एंड कांग्रेचुलेट हर। रेशमा का बच्चा हो गया, रेशमा हैज वेलकम्ड अ बेबी गर्ल गाइस, लेट्स कांग्रेचुलेट हर ओवर अ कॉफी। रेशमा के बाप की डेथ हो गई, रेशमा's फादर इज डेड, लेट्स मोर्न हर डेथ ओवर अ कॉफी। ऐसे करके यही करते रहते हैं। मुझे डर लगता है कई बार मैं कैफेटेरिया में जाऊं बिजी सीजन में, तो मैनेजर कॉफी की लाइन बना के सीधा उसको खींच ना रहा हो। हाँ, मैं ऑफिस से निकला एक बार शाम को, एक्सीडेंट हुआ पड़ा था साइड में, खूनम खून हुआ पड़ा था बिल्कुल। मैं गया आगे जाके देखा, मैंने मेरा मैनेजर ही पड़ा हुआ था वहां पे, सर से खून बह रहा था। कहता अविरल प्लीज हेल्प मी। मैं पीछे हो गया, मैंने लेट्स कनेक्ट ओवर अ कॉफी फर्स्ट। यही करते रहते हैं। और ऑनबोर्डिंग टीम के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने? ऑनबोर्डिंग टीम के बारे में सुना होगा, मैं नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, कोई भी नया एम्प्लॉय अगर कंपनी ज्वाइन करता है ना, तो बहुत सारे सवाल होते हैं मन में उसके कि कैसे क्या करना है, कहाँ क्या पूछना है, उसको पता नहीं होता डिपार्टमेंट्स के बारे में। जब मैंने ज्वाइन करी कंपनी तो उनका यही था कि हमने एक ऑनबोर्डिंग टीम बनाई है, अगर आपको सैलरी रिलेटेड इशू है तो ऑनबोर्डिंग टीम से बात कर लो, IT रिलेटेड इशू है तो ऑनबोर्डिंग टीम से बात कर लो, लैपटॉप रिलेटेड इशू है तो ऑनबोर्डिंग टीम से बात कर लो, ऑनबोर्डिंग टीम से कोई इशू है तो ऑनबोर्डिंग टीम से बात कर लो। मैंने ज्वाइन करी नई कंपनी, 4-5 दिन बाद मुझे बवासीर हो गया था। मैंने मेल कर दिया, मैंने ऑनबोर्डिंग टीम कुछ कर सकते हो क्या इसमें? इतने बकचोद लोग हैं, उनका रिप्लाई आ गया सामने से, विल गेट बैक टू यू विद इन 7 days। मैंने इतने दिन में तो मैं खुद ही सही कर लूंगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने? बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बारे में सुना है क्या आप लोगों ने? तो नहीं सुना जिन्होंने, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस यही है चुटकुला सुनाने का, तो बात बतानी पड़ेगी। सबने सुना तो भी बताऊंगा तो भाई। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बेसिकली जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आपने ये सुना होगा कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो लड़की वाले लड़के वालों के बारे में पता कराते हैं, है ना, कि उनका ये कहना होता है कि हम अपनी बेटी विदा कर रहे हैं, हम अपनी बेटी दे रहे हैं आपको, तो हमें ये पता कर लेना दो कि आप उस लायक हैं भी कि नहीं, है ना, कोई पुलिस कंप्लेंट तो नहीं है, कोई आप छुपा तो नहीं रहे हैं चीज। बेसिकली बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रियल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वही होता है। तो कॉर्पोरेट में भी एक ऐसी चीज होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। उनका कहना यही होता है कि हम आपको लैपटॉप दे रहे हैं ना अपना, तो उनका मानना ये होता है कि हम लैपटॉप नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बेटी विदा कर रहे हैं आपको। तो हम बैकग्राउंड चेक करेंगे कि आप उस लायक हैं कि नहीं, आप हमारे लैपटॉप को संभाल के रख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने नाजों से पाला है बहुत अपने लैपटॉप को, जान से भी प्यारा है हमें वो। हाँ, होता है ऐसा। तो मेरे पास लिस्ट आई पूरी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जब मैं कंपनी ज्वाइन करने वाला था। उसमें पहला क्वेश्चन था, कहते एड्रेस प्रूफ दे दो, आधार कार्ड दे दिया मैंने, कहते पैन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड भी दे दिया। फिर कहते जिस घर में आप रहते हो उसका पूरा वीडियो बना के भेजो हमें बाहर से। रियल में हुई है ये चीज, ये सच में हुआ है मेरे साथ। भेजा मैंने। फिर कहते जितने भी घर में ऑक्यूपेंट्स हैं उनका नाम, नंबर और फोटो भेजो अलग अलग, और 3 MB से नीचे होनी चाहिए ये। भेजा मैंने, लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही थी। कहते CA की सर्टिफिकेट भेजो, अपना फाइनल एग्जाम जो पास किया उसकी मार्कशीट भेजो, पिताजी की ब्लड रिपोर्ट भेजो, अपनी ब्लड रिपोर्ट भेजो। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने उनको बता दिया, मैंने जिस घर में मैं रहता हूँ सन 84 में खरीदा था वो मेरे दादाजी ने, उसकी रजिस्ट्री के कागज भी भेज रहा हूँ मैं साथ, जमा कर लो अपने पास। 8 भर का लैपटॉप देना होता है। और डिटेल ऐसी मांगते हैं जैसे कंपनी मेरा नाम करना हो। और ये लैपटॉप कभी भी तब नहीं चलता है जब आपको काम होता है। जैसे अभी 6 बज रहे मान लो, ठीक है, 6 बजे आपको काम मिला, आपने लैपटॉप खोला फटाफट की यार 8 बजे करके देना है, मैनेजर ने बोला है, आपने जैसे ही लैपटॉप खोला कि आप फटाफट काम करते, लैपटॉप पीछे हो जाएगा। अभी तो 2.5 घंटे अपडेट होऊंगा भाई, उसके बाद 6 बार रीस्टार्ट होऊंगा, फिर चलूंगा। हाँ, और मैनेजर्स के अंदर एम्पैथी भी कम है, मैंने देखा है ऐसा, बहुत कम एम्पैथी है। तो मेरा मैनेजर, मैंने उससे हेल्प मांगी एक चीज की, तो मैनेजर फ्लैशबैक्स आ रहे हैं क्या? तो मेरा मैनेजर, मैंने उससे हेल्प मांगी, उसने मुझे 6 बजे काम दिया था, उसने कहा 8:30 तक दे देना। मैंने कहा 8:30 तक नहीं हो पाएगा, 9 बजे तक हो जाएगा, 9 बजे तक दे दूं क्या? तो
उसने मुझे मना नहीं किया, पर मुझे ऐसा लगा कि उसने मुझे मना कर दिया है, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया उसने बोला क्या है। कहता अविरल आई नो यू कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क बाय 8:30 PM, बट इफ यू कुड जस्ट स्ट्रेच अ बिट एंड कंप्लीट द टास्क बाय 8:30 PM, इट वुड बी ग्रेट। मैंने ये क्या बात हुई, ये कैसी मदद होती है? ऐसे तो आपको कोई बंदा फोन करके कहते कि सर मेरे पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, मैं ऑफिस नहीं आ सकता, उसको भी आप बोल दोगे कि अविनाश आई नो योर लेग इज फ्रैक्चर्ड, आप ऑफिस नहीं आ सकते, बट इफ यू कुड जस्ट रन एंड कम टू द ऑफिस फॉर 2 आवर्स। प्रेशर हो रखा है थोड़ा सा। और इतने ज्यादा ये निर्दयी लोग हैं कुछ, मतलब सब नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं इस टाइप के, उनसे पूछो कि फॉर्म में कि व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, उसमें भी लिख देते हैं प्लेइंग ऑफिस पॉलिटिक्स। हाँ, कोई मर भी गया हो ना अगर, ये उसकी अर्थी पे भी पहुंच जाएंगे आपस पास में कि अविनाश आर यू देयर, थोड़ा सा काम है, उसके पापा से बोल देंगे अंकल प्लीज इफ यू कैन वेक हिम अप फॉर अ बिट, 2 घंटे का काम है प्लीज, थोड़ा सा हटा दीजिए। यही होता रहता है। अविनाश के पापा भी बोल देंगे कि भाई अविनाश आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है नहीं, एम्प्लॉय था, ठीक है ना, 12:03 पे वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय था, 12:04 पे डेथ हो गई, एक्स एम्प्लॉय बन गया। कायदे में आ जाओ, अविनाश कहीं आपके सपने में आ गया ना, आप भी एक्स एम्प्लॉय बन जाओगे। रियल स्टोरी है। एना सेबेस्टियन करके लड़की थी, आपने सुना होगा उसके बारे में, तो वो अभी अभी CA बनी थी और नया उसने ज्वाइन किया था, 25 साल की उसकी एज थी। तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, 5-6 महीने में वो अपनी कॉन्वोकेशन तक में शायद नहीं जा पाई और हेल्थ खराब हो गई थी, डेथ हो गई उसकी इस वजह से। ये रियल न्यूज़ है। तो और ये भी बताते हैं कि मैनेजर और बाकी सब जो हैं उसके फ्यूनरल तक पे नहीं गया कोई। मुझे लगता है इसीलिए नहीं गए होंगे क्योंकि काम तो वो सारा पहले ही करा चुके होंगे। अगर काम बचा हो तो ये वहाँ भी पहुँच जाते, एना आर यू देयर। उनके पिताजी को भी बोल देते लैपटॉप दे दीजिए अंकल, चौथा चल रहा है कोई बात नहीं, प्रसादी भी दे दीजिए, साथ में लेते जाएंगे। यही होता रहता। और कॉर्पोरेट ने एक चीज चेंज कर दी, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें ना हर कॉर्पोरेट में हर किसी को नाम से बुलाते हैं। मतलब बंदा चाहे 40 साल का हो चाहे 20 साल का, उसको नाम से बुलाते हैं। मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला था, US का बंदा था एडवर्ड, तो मैं उसको बोलता था हाय एडवर्ड, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, व्हाट्स द टास्क, ऐसे करके मैं पूछता था, बताता था। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सब हो गया। 4 महीने बाद एडवर्ड इंडिया विजिट पे आया, मुझे पता लगा 55 साल का है एडवर्ड, मैं उसको नाम से बुला रहा था। इन्होंने आदत खराब कर दी थी, मैं घर पे पापा को भी बोल देता था हे जितेंद्र गुड मॉर्निंग। जो कुत्ता बनाया मेरे बाप ने उसके बाद मेरा। थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स बीन माय टाइम।